हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपको अपना यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको एक्सेल में इनवॉइस बता रहा हूं। इससे पहले भी हम एक्सेल में एक इनवॉइस बना के अपलोड कर चुके हैं। आज मैंने दूसरी एक इनवॉइस और बनाई है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ बने रहना है। बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देने वाला हूँ और आप भी एक अच्छे इनवॉइस एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि मेरे पास पहली इनवॉइस बनी हुई है, तो इसको बनाने के लिए मैं शीट नंबर 2 पे क्लिक करूंगा और सबसे पहले मुझे पेज सिलेक्ट करना है। पेज लेआउट में जाके साइज पे जाऊंगा और यहाँ पर पेपर ले लूंगा A4। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल ही रहने देता हूँ अपने मार्जिन को। और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको शीट 1 पे इसकी शुरुआत कैसे करें। शीट 1 पे तो मैंने इसको बना रखा है और मैं इसको शीट नंबर 2 पर बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर मेरी रो 1 2 3, तो जो मेरी रो 1 है उसकी हाइट कितनी है। तो मैंने इस पे क्लिक करके और होम में जाऊंगा, फॉर्मेट और रो हाइट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है 34.5। तो मैं भी अपने शीट नंबर 2 की फर्स्ट रो को, इसकी फर्स्ट वाली रो की हाइट को 34.5 कर देता हूँ। उसके बाद ओके। और फिर क्या करना है आपको, 2 और 3 यानी कि 1 2 3 तीनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है फ्रेंड। क्या कर देना है, मर्ज। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले रो नंबर फर्स्ट को आप मर्ज कर लीजिए। तो मैं शीट नंबर 2 पे आया और मैंने सिलेक्ट किया। आपको सिर्फ जी तक ही काम करना है और मैंने यहां से कर दिया मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। और शीट नंबर 1 पे आने के बाद अभी देखिए यहाँ पर मैं BCD यानी कि बी को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, कॉलम को बाद में हम कर लेंगे साइज अनुसार। अब उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काजल एंटरप्राइजेस। देख लेते हैं क्या नाम है, काजल एंटरप्राइजेस है। कैपिटल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैप लॉक को ऑन कर दीजिएगा, काजल एंटरप्राइज। उसके बाद बाहर क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ और इसके साइज को बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। इतना करने के बाद फिर आपको रो नंबर 2 में लिखना है ये एड्रेस। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी एड्रेस लिख देता हूँ। पहले इसको भी आप इतना मर्ज कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर। कैप लॉक अगर आप ऑफ रखते हैं तो शिफ्ट दबा के भी आप कैपिटल टाइप कर सकते हैं। एड्रेस आप कोई भी टाइप कर दीजिए। मैं थोड़ी शीट को जूम कर लेता हूं क्योंकि आपको वीडियो में बहुत छोटा नजर आ रहा होगा। इस तरह से मैंने शीट को थोड़ा जूम कर लिया है। उसके बाद तीसरी रो में लिखना है आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी। तो मैं फिर से इसको मर्ज करता हूं जी तक और मैंने यहाँ पर लिखा फोन नंबर, कोई भी आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं और ईमेल भी आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से देखना शीट नंबर 1 पे। अब तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो 3 रो हैं हमारी 1 2 3, इसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया और हाईलाइट कलर कर देते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखेंगे कि हमारा सेम टू सेम हो गया है। इसका जो फॉन्ट कलर है वो रेड है, तो चलिए इसका फॉन्ट कलर भी हम बदल देते हैं। इस तरह से आप इजीली इतना काम कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इतना करने में। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देखिएगा,
जब तक आपके समझ में ना आ जाए। ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए जो रो नंबर 4 है इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर लीजिए। मैं भी इसकी हाइट को चेक करना चाहता हूँ कितनी है। तो रो हाइट में आप जाइएगा, यहाँ पर है 26 यानी कि 26.25। तो इसकी रो की हाइट को भी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 26.25। सॉरी गलत टाइप हो गया, 26.25। अब फिर से सबको सिलेक्ट कर लीजिए और मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख दीजिएगा इनवॉइस, और इसको सेंटर में कर दीजिए, साइज बढ़ा दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर साइज क्या है इसका। अगर किसी ने आपको साइज बताया है तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप रखिएगा, बाकी अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, रो नंबर 5 में ए और बी कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है इस तरह से, मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पे टाइप करना है आपको कस्टमर्स नेम। तो मैंने टाइप किया कस्टमर्स नेम। उसके बाद फिर से आपको इनवॉइस डेट लिखना है। इसके लिए भी आपको ए और बी कॉलम को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है, मर्ज एंड सेंटर। क्या लिखना है इसमें, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट। और दोनों को इसको बोल्ड कर देना है और इसको यहां से कर देना है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट इस तरह से। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब फिर से आपको यहाँ पर देखिए CDE, ठीक है, कस्टमर नेम के आगे और इनवॉइस डेट के आगे CDE एक एक करके यहाँ पे आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है और इसको भी मर्ज एंड सेंटर करके छोड़ देना है। CDE इस तरह से मर्ज एंड सेंटर, और इसको भी मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और उसके आगे देखते हैं क्या है। अब आपको F और G सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम के आगे यहाँ पर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट में यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसका इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया FG को, मर्ज एंड सेंटर, मैंने यहाँ पे लिखा इनवॉइस नंबर, नीचे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इसको आप बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, और इसको अगर आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सेंटर ही कर देता हूँ, सेंटर में अच्छा लग रहा है। अब क्या करना है आपको, ये जो इनवॉइस देख रहे हो इसको आपको सिलेक्ट करना है इस वाली रो को इस तरह से, और यहाँ पे करना है आउटसाइड बॉर्डर। ओके, अब उसके बाद कस्टमर नेम, इनवॉइस डेट, और यहाँ पर ब्लैंक है इसको भी, इनवॉइस नंबर को भी आपको बॉर्डर कर देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बॉर्डर करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कर देते हैं ऑल बॉर्डर इस तरह से, फिर से सिलेक्ट किया ऑल बॉर्डर। ठीक है, यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा दूं, हाथों हाथ देखिएगा, इस तरह से हमारा इतना बन चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, देखना है कि इसके नीचे फिर रो नंबर 7 को ब्लैंक छोड़ा है और इस पे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाया है। हम भी इसको ब्लैंक रखते हुए आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर। रो नंबर 8 में मैंने यहाँ पे टाइप किया सीरियल नंबर, और फिर यहाँ पर देखिए BCD, इसको आपको मर्ज कर देना है BCD, और लिखना क्या है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ
गुड्स। उसके बाद प्राइस लिखना है आपको, यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी, रेट। अब इसको भी आपको बॉर्डर कर देना है। तो बॉर्डर कैसे करेंगे, इस पे क्लिक, आउटसाइड बॉर्डर, इस पे क्लिक, आउटसाइड बॉर्डर, और इसको सिलेक्ट करके हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर इसलिए नहीं करा क्योंकि, चलिए ऑल बॉर्डर करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑल बॉर्डर भी आप यहाँ से रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ध्यान था कि मैंने इसको यहाँ से मर्ज सेंटर नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पर प्रत्येक सेल में बॉर्डर आ जाएगा। मैं मर्ज कर चुका हूँ, तो हम ऑल बॉर्डर करें या आउटसाइड बॉर्डर, तो चीज एक ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, इनको भी आप सेंटर कर दीजिएगा, और सीरियल नंबर को भी सेंटर कर दिया। ये तो मर्ज के साथ हमारा सेंटर पहले से ही है। ओके, अब आपको सीरियल नंबर 1 कितना खींचना है, यानी कि इसका जो बॉर्डर लगाना है वो रो नंबर 8 से लेके और रो नंबर 24 तक आपको बनाना है। रो नंबर 8 से 24 तक। और यहां से अब हम ऑल बॉर्डर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको मर्ज नहीं किया है। अगर देखिए ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी में हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें आउटसाइड बॉर्डर रखना है। ठीक है, इस तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर, डिस्क्रिप्शन और सीरियल नंबर 24 तक रहेगा। उसके बाद प्राइस कहां तक करना है आपको, ये करना है 21 तक, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट, रो नंबर 8 से 21 तक। तो रो नंबर 8 से हमने 21 तक किया, आउटसाइड बॉर्डर, क्वांटिटी को भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दिखाते हैं शीट 1 पे। अब आपको ठीक इसके नीचे प्राइस और क्वांटिटी वाले भाग को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके टोटल अमाउंट लिखना है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर, और टाइप कर देंगे टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट को आपको राइट साइड में कर देना है, बोल्ड कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद फिर से मर्ज एंड सेंटर करके जीएसटी 5% आपको लिखना है, जीएसटी 5%, अलाइन टेक्स्ट राइट कर दीजिएगा, बोल्ड। फिर से इसको मर्ज एंड सेंटर, और इसमें क्या लिखना है, ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल। इसको भी आप अलाइन टेक्स्ट टाइप करके और बोल्ड कर दीजिए। ओके, सबको सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप कर दीजिए ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, वरना एक एक करके आउटसाइड बॉर्डर करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें ऑल बॉर्डर कर देना है, इस तरह से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। ठीक है, फिर आपको एक काम और करना है, रो नंबर 5 को डी तक मर्ज एंड सेंटर करना है। रो नंबर 5 को डी तक मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिखना है आपको टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, और इसको भी आपको बोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको एक एक करके सभी को मर्ज एंड सेंटर करना है। यहाँ पे रो नंबर 32 तक इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, 32 तक आपको करना है। ये 31 हो गया, ये 30,
2 हो गया। उसके बाद आपको ये वाला सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर करना है, और ऑथोराइज्ड सिग्नेचर ये आपको रो नंबर 27 के आगे लिख देना है। 27 के आगे यहाँ पे इसको कुछ मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, बस इस तरह से मर्ज एंड सेंटर, और ऑथोराइज्ड सिग्नेचर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सिलेक्ट करके इतना और कर दीजिए यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर, और इसको भी आउटसाइड बॉर्डर। यहाँ पे आउटसाइड नहीं, ऑल बॉर्डर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी में रो दिखानी है जो कि यहाँ पर नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रो नहीं दिखाया है, एक्चुअली में दिख रहा है। अगर आप प्रीव्यू में देखेंगे इसका तो देखिए प्रीव्यू में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही हमारा प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो रो दिख रहा है ये प्रीव्यू में हमारा नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से प्लेन दिखेगा। अगर रो दिखाना है तो ऑल बॉर्डर कर देंगे, या फिर आपको पेज लाउट में यहाँ पर शीट ऑप्शन में ग्रिड लाइंस और हेडिंग का यूज आपको बताया था। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है वो उसका नाम MS एक्सेल है, और वहां पे आप पेज लाउट का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख लीजिएगा कुछ भी, इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से आप एक्सेल में इनवॉइस बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा और आसानी से आप बना सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, हो सकता है आपके सामने जब कोई प्रिंट आउट आपको इस तरह से निकला हुआ मिले जिसमें कॉलम रो के बारे में, यानी कि जो हेडिंग होती है ABCD 1 2 3 यहाँ पर मेंशन नहीं किया हो, और फिर आपसे बनाने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर आप उसको देख के बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि कॉलम कितने हैं, ABCDE, ABCDE, ठीक है। तो E भी आप लेके काम कर सकते हैं, B कॉलम को बड़ा कर दीजिएगा। बाकी तरीके बहुत सारे हैं बनाने के, और कितनी रो में कैसे कैसे काम हुआ है वो आपको थोड़ा पहले सोचना होता है कि कहाँ से कितना बड़ा रखना है। और जब कोई साइज नहीं दे रखा होता तो फिर हमें थोड़ा अंदाजे से साइज को देख करके रखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है बनाना, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके के साथ कोई भी इनवॉइस को एक्सेल में क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।